अस्सलाम वालेकुम। ये बात है 1979 की, जब हम महाजर कैंप के इलाके बल्दिया टाउन में रहते थे। मेरे वालिद जो हैं वो पादरी हैं और उनकी पोस्टिंग जो है वो बल्दिया टाउन के एक चर्च सेंट जॉन्स में हुई थी। उस वक्त उनके पास तकरीबन 5 इलाके होते थे जिनमें उनको इबादत करवाने और विज़िट करने जाना पड़ता था। तो हम जो थे 3 बहन भाई हैं, मेरे भाई और मैं। उस वक्त हम लोग काफ़ी छोटे होते थे और हमारा घर काफ़ी बड़ा था। घर के अंदर ही जो है वो चर्च भी बना हुआ था और बहुत बड़ा कंपाउंड था और घर भी बहुत बड़ा था। उसमें 5 कमरे थे। तो जब मेरे वालिद और वालिदा जो हैं लोगों के पास जाते थे, उनके घरों में इबादत कराने के लिए, दुआ करने के लिए, तो हम तीनों बच्चे जो हैं वो घर पे अकेले होते थे। ये बात है 1979 की। एक बार मेरे मम्मी और डैडी मेवा शाह कब्रिस्तान से गुज़र रहे थे। मेवा शाह कब्रिस्तान के बाद ही एक जगह है जो गटर बागीचा के नाम से मशहूर है। तो जब उस जगह पे हमें जाना होता है तो हमें मेवा शाह कब्रिस्तान के अंदर से गुज़र के जाना होता है। तो जब मम्मी डैडी वहाँ गए, वहाँ पे जब उन्होंने लोगों के घरों में जो है वो जब विज़िट किया, इबादत वगैरह करा ली, उसके बाद वापसी पे जब मम्मी लोग आ रहे थे तो मेवा शाह कब्रिस्तान के अंदर से वो गुज़र रहे थे। और वहाँ पे उस ज़माने में उनके पास, मम्मी डैडी के पास वेस्पा हुआ करती थी और मम्मी डैडी जो हैं वो वेस्पा पे आ रहे थे। और जब वो रात को उस रोड से गुज़र रहे थे तो वहाँ पे पगडंडियाँ थी और पगडंडियों के बीच में रोड था। तो मम्मी ने जो है, जो कि पीछे बैठी थी पापा के, उन्होंने कहा कि नसीम, ये जगह जो है, ये जगह तो मतलब कब्रिस्तान है, तो यहाँ पे जो है वो इस तरह की चीज़ें तो बहुत होंगी। तो डैडी ने कहा कि हाँ, चीज़ें तो बहुत होंगी। फिर मम्मी ने मजाकन कहा कि ठीक है, अगर चीज़ें होंगी भी तो मुझसे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। मैं जब आपके पीछे बैठी हूँ तो मेरे से बड़ी तो कोई बला नहीं जो आपको डरा सके। ये कहना था मम्मी का कि कब्रिस्तान के अंदर ही वेस्पा के जो टायर है उसके नट बोल्ट्स खुलना शुरू हो गए और वो डैडी फिर रुकते, फिर वेस्पा के नट बोल्ट्स को फिर टाइट करते, फिर वेस्पा चलाना शुरू कर देते। फिर थोड़ी देर के बाद जब वो दोबारा चलना शुरू होते, दोबारा से नट बोल्ट्स खुलना शुरू हो जाते। ये जो है, ये तकरीबन प्रोसेस 3 से 4 बार हुआ। उसके बाद जब वो लोग कब्रिस्तान से बाहर आए तो फिर डैडी ने कहा कि मैं नट बोल्ट्स टाइट कर लेता हूँ। तो हम जो हैं वो वेस्पा पे चले जाते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे अकेले हैं घर पे, तो हम लोगों को जल्द से जल्द घर पहुँचना है, क्योंकि रात के 11 बज चुके थे। तो मम्मी ने कहा कि चलो ठीक है, नट बोल्ट्स टाइट करके देख लो। पर एक दफ़ा दोबारा जब डैडी ने नट बोल्ट्स टाइट करके अभी वो चले ही हैं तो पार्क कॉलोनी तक पहुँचे हैं, दोबारा से तीनों नट बोल्ट्स खुल गए और जो टायर जो था वो एक नट बोल्ट पे था। फिर मम्मी ने डैडी को कहा कि मैं तो अब ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकती, मेरे बच्चे भी छोटे हैं और हमें आगे काफ़ी दूर का सफ़र करना है, तो मैं नहीं चाहूँगी कि मैं वेस्पा पे बैठूँ। आप सुजुकी बुक करें और हम वेस्पा अपनी सुजुकी में डाल के जाते हैं। उस ज़माने में मुझे याद है कि 500 रुपये बहुत अहमियत रखते थे। मम्मी डैडी ने 500 रुपये दे के सुजुकी बुक करा के वेस्पा जो है जब डाली है, वेस्पा डाल के घर लेके आए हैं। घर आके जो है वो मम्मी ने हम लोगों को बहुत प्यार किया है, गले लगाया है और बहुत चूमा है, जैसे कि अक्सर माएँ चूमती हैं। उसके बाद फिर मम्मी ने कहा कि ये मेरी गलती थी कि मैंने जो है उस जगह पे, कि जो वैसे ही जो है वो मतलब कि मशहूर है कि वहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा हवाई चीज़ें होती हैं, मैंने उन लोगों को जो है वो वहाँ जाके तंग किया और उनको मैंने जो है वो मतलब कि आवाज़ दी और बुलाया। तो अब जो है दोबारा कभी मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। फिर अगले दिन जब मेरे डैडी गए हैं उधर मैकेनिक के पास जाके, उन्होंने जब वेस्पा के टायर जो हैं वो मतलब कि उसके नट बोल्ट्स टाइट करवाए हैं, तो उस ज़माने में उन्होंने सिर्फ़ 50 पैसे दे के नट बोल्ट्स जो हैं वो टाइट करवा लिए। उसके बाद डैडी बताते हैं कि उसके बाद कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि नट बोल्ट्स दोबारा खुले हों। तो हम लोगों को भी ये चाहिए इस
कहानी से हमें ये सबक मिलता है, सबक आमूज़ कहानी इसीलिए है कि अगर हम किसी ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे जन्नत हों और जन्नत की मौजूदगी हो, तो हमें उन लोगों को जो है वो प्रोवोक करना नहीं चाहिए, बल्कि हम चुप करके जो है वो उस जगह से खामोशी से गुज़र जाएं, ताकि ये चीज़ें जो हैं वो हमें फिर तंग ना करें। जब आप उन चीज़ों को तंग करते हैं तो बेशक वो चीज़ें भी आपको तंग करती हैं। उम्मीद करती हूँ ये मेरे मम्मी पापा की आप बीती आप लोगों को पसंद आएगी। ख़याल रखिएगा अपना। खुदा हाफ़िज़।